नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढिलन और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चित्त का विषय, यानी कि चित्त क्या है, वर्ती क्या है और विषय क्या है। ठीक है। चित्त, विषय और वर्ती, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और जो कल मैंने सूत्र बताया था योगेश चित्त वर्ती निरोध है, उसका अर्थ जानेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली और जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, महर्षि पातंजलि का जो योग सूत्र है, उसके जो प्रथम पाद है, उसका जो दूसरा सूत्र जो हमें मिलता है वो योगेश चित्त वृत्ति निरोध है। इसका अर्थ क्या है वो भी हम अभी देख लेते हैं। यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अर्थात योग वह अवस्था है जिस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियां रुक जाती हैं। वृत्तियां क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले अभी आप इस डेफिनेशन को समझिए। वृत्तियों के ऊपर एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा मैं, चित्त के ऊपर, चित्त क्या है उसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा मैं, विषय क्या है उनके बारे में मैं समझाऊंगा। अभी हम इस चीज को समझते हैं कि वह अवस्था जिस अवस्था में चित्त से सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, वो अवस्था योग की अवस्था होती है और ऐसा समाधि की अवस्था में होता है। तो यहाँ पे योग को हम समाधि से रिलेट करेंगे। ठीक है। स्पष्ट होता है कि योग जो है समाधि की अवस्था है, यानी कि युज समाधो वाली परिभाषा यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया योगेश चित्त वृत्ति निरोध सूत्र का थोड़ा एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं, जानते हैं विषय क्या है, चित्त में कैसे आता है और चित्त से वृत्तियां कैसे बनती हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे कि विषय क्या है। विषय क्या है वो चीज हम देख लेते हैं एक बार। विषय है बाह्य कारक, यानी कि हमारे सराउंडिंग से, हमारे वातावरण से, हमारे आसपास से वो बाह्य कारक जो वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं हमारे चित्त में, जिन्हें इंद्रियां हमारी ग्रहण करती हैं। जिस प्रकार से आपको कहीं से फूल की खुशबू आ रही है, इंद्री हमारी काम कर रही है, जो हमारा नोस्ट्रिल है वो काम कर रहा है, इसमें इंद्री ने क्या किया, ग्रहण किया, उसको स्मेल को ग्रहण किया, वो क्या हो गया, एक विषय हो गया। वो ग्रहण करने के बाद जो स्मेल है वो हमारे चित्त तक पहुंची, उसने जैसे ही चित्त तक पहुंची उसने वहां पे वर्ती को उत्पन्न कर दिया। वर्ती को उत्पन्न कर दिया मतलब उसके प्रति भोग विलास की भावना हमारे मन में पैदा हो गई। मान लो स्मेल गंदी है तो उसके प्रति घृणा पैदा हुई, अगर स्मेल अच्छी है तो उसके प्रति प्रेम पैदा हुआ। तो ये क्या है, ये जो हमारे मन में पैदा हुए, ये हलचल जो हमारे मन में हुई, ये वर्ती है। तो उस चीज को भी हम देख लेते हैं कि चित्त कैसे काम करता है। चित्त क्या है? चित्त क्या है? इंद्रियों के विभिन्न कार्यों को करने वाला निर्देशक। चित्त जो है, जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, जो भी है, त्वचा, ये जो चीजें हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको निर्देशित करने वाला वो कौन है? चित्त है। चित्त को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं कि जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, हमारी इंद्रियों को कहता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज, वो अच्छी जो भाव पैदा हुआ वो तो वर्ती कहलाएगी। ठीक है, ज्ञानात्मक जो भाव पैदा हुआ हमारे मन में वो वर्ती कहलाएगी। लेकिन वो पैदा कौन कर रहा है? चित्त कर रहा है। कैसे कर रहा है? विषयों को लेकर, इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण कर रहा है। विषयों को ग्रहण करके हमारा चित्त क्या कर रहा है? वृत्तियों को उत्पन्न कर रहा है। वृत्तियां क्या है वो भी एक बार देख लीजिए। विषयों के प्रति ज्ञानात्मक परिणाम, ज्ञानात्मक परिणाम चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मान लीजिए आपके पास स्मेल आई, अच्छी स्मेल थी तो अच्छा भाव पैदा हुआ, प्रेम का भाव पैदा हुआ। अगर स्मेल गंदी थी तो उसके प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ। वो क्या चीज है? वो जो भाव पैदा हो रहा है हमारे मन में वो वृत्ति है। ठीक है, यानी कि भोग का जो भावना पैदा हो रही है, भोग की जो भावना पैदा हो रही है। मान लीजिए हमारे नाक में स्मेल आई कि बहुत अच्छा पकवान कहीं पे बन रहा है, उसकी स्मेल हमारे नाक के माध्यम से, इंद्री के माध्यम से चित्त तक जा रही है। वहां पे चित्त ने क्या किया? उसको खाने की इच्छा प्रकट की। वहां पे वो जो इच्छा प्रकट हुई वो हमारे मन में एक वर्ती बन गई है। ठीक है, तो वो एक अच्छी वर्ती भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मान लीजिए स्मेल बहुत बुरी आ रही है कहीं से, तो विषय हो गया, वो स्मेल जो है वो विषय हो गया, उसको इंद्री ने ग्रहण किया, इंद्री ने ग्रहण करके चित्त को दे दिया और चित्त ने एक वर्ती बना दी कि ये चीज गंदी है, मुझे इससे दूर भागना है। तो इस प्रकार से क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। वो वृत्तियों के बारे में मैं बताऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, ये बहुत ही उपयोगी है। आप एज ए
एग्जाम अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी चीज है ये। विषय क्या है, चित्त क्या है और वृत्ति क्या है, आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, इसको बड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो विषय क्या है, बाह्य कारक जो चित्त में आकर वृत्तियां उत्पन्न करते हैं। चित्त क्या है, इंद्रियों को निर्देशित करने वाला डायरेक्टर, यानी कि चित्त क्या है, इंद्रियों का डायरेक्टर है, वो उन्हें बताएगा कि आपको करना क्या है इंद्रियों को। और विषय वृत्ति क्या है, विषयों के प्रति जो हमारे चित्त ने ग्रहण किया विषय, उसके प्रति ज्ञानात्मक परिणाम, यानी कि चित्त ने उसके प्रति क्या धारणा बनाई, वो हमारे वृत्ति है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक तालाब है, ये एक तालाब है और इस तालाब में क्या हुआ, एक पत्थर आके गिरा। ये मान लीजिए एक पत्थर है हमारा, ये पत्थर इस तालाब में आकर गिरता है। तालाब में जैसे ही पत्थर गिरता है तो वहां पे लहरें उत्पन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये पत्थर आगे गिरा और पत्थर के गिरने से तालाब में लहरें उत्पन्न हो गई। तो उसी प्रकार से हमारा चित्त काम करता है। हमारा चित्त जो है वो शांत अवस्था में है। जैसे ही कोई हलचल होती है या फिर बाहर से कोई विषय आकर हमारे चित्त में को नॉक करता है, यानी कि कोई भी खुशबू, कोई भी अच्छी ध्वनि सुन लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं अच्छा, तो उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है कि मैं उसको सुनूं, वो वृत्ति पैदा हो गई हमारे मन। तो जिस प्रकार से चित्त जो है एक शांत तालाब की तरह है, जैसे ही विषय उसके अंदर आके गिरेगा, कोई विषय आएगा चित्त के अंदर, तो वो क्या करेगा, लहरें उत्पन्न करेगा। हमारे चित्त को वो विषय क्या करेगा, भटकाएगा। वो क्या है, वृत्ति है हमारे चित्त की। ठीक है, तो यहां पे पतंजलि जी ने क्या एक्सप्लेन किया है, अब आप उस डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए होंगे, योगेश चित्तवृत्ति निरोधय को। क्यों? क्योंकि जो चित्त है उसमें जो वृत्तियां हैं उनको अगर रोक दिया जाए तो हमारा चित्त क्या है, शांत हो जाएगा, उसमें लहरें उत्पन्न नहीं होंगी, तो हमारा जो चित्त है वो शांत हो जाएगा। और उसके लिए क्या चाहिए, हमें विषयों का त्याग करना पड़ेगा। जो विषय हमें मिल रहे हैं हमारे सराउंडिंग से, उन विषयों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तालाब में पत्थर नहीं गिरेगा तो लहरें उत्पन्न नहीं होंगी। इसी प्रकार चित्त में अगर विषय नहीं आएंगे तो वृत्तियां उत्पन्न नहीं होंगी। तो वृत्तियों के आने का कारण विषय है। तो अभी अब जो ये वीडियो है इसका तो हम समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा चित्त क्या है, हमारा जो चित्त है उसमें उसकी अवस्थाएं कितनी हैं। जिस प्रकार से मूड अवस्था है, किसी का चित्त मूड होता है, किसी का एकाग्र होता है, वो कौन सी अवस्थाएं हैं चित्त की, और चित्त एक्चुअल में है क्या और आत्मा क्या है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का भी मैं समापन करता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे योगेश चित्तवृत्ति निरोधय को, और ये भी समझ गए होंगे कि चित्त में विषय कैसे आते हैं और किस प्रकार से वृत्तियां उत्पन्न करते हैं, और किस प्रकार से हमें वृत्तियों को रोकना है, निरुद्ध करना है, किस प्रकार से विषयों से हमें हटना है। तो दोस्तों अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।